भारत खंडे 9 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं सत्यजीत अतवारा एक विशेष विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो ईश्वर को मानते हैं, दूसरे ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनकी मान्यता नहीं है, वो नहीं मानते कि ईश्वर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर है कि नहीं है। ये न जाने कितने सालों से होता चला आया है और इसी क्रम में तमाम ऐसे लोग भी पैदा हुए। हमारे यहाँ नवदर्शन की मान्यता है। नवदर्शन में एक चार्वाक दर्शन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ईश्वर की मान्यता को स्वीकार नहीं करता था। खैर, 6 दर्शन में एक दर्शन ऐसा है जो कि सांख्य दर्शन कहा जाता है, जो कपिल रचित है, वो हिंदुओं का दर्शन है। उसमें भी माना गया है कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्ध, वो भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जैन, तो बौद्धों का एक दर्शन और जैनियों का एक दर्शन, 6 दर्शन हिंदुओं का और एक चार्वाकों का दर्शन माना गया है। इन्होंने कहा कि त्रो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, मतलब ये कहा गया है कि ये 3 वेदों की रचना करने वाले ये भाड़ थे, धूर्त थे और निशाचर थे। तो क्या ये सही है? मतलब इतनी कड़ी बात जो है चार्वाकों ने वेदों की रचना करने वालों के लिए कही है। जरूर उनके अंदर कोई गुस्सा रहा होगा, क्रोध रहा होगा, और उस क्रोध के या तो क्रोध रहा होगा या तो उनका कुछ अपना विज्ञान रहा होगा। जो भी रहा हो, उनका जो दर्शन था वो किस स्तर पे था कि उन्होंने त्रयोवेदस मतलब 3 वेदों को भाड़ और धूर्त और निशाचर लोगों की उत्पत्ति माना कि इन्होंने ही इसको जो है पैदा किया है। और क्यों पैदा किया है? उन्होंने इसलिए पैदा किया है कि दुनिया में लोगों को मूर्ख बना सके, और मूर्ख ही ना बना सके, वो अपना धंधा कर सके, मतलब जीवन यापन कर सके और उच्च कोटि का जीवन जिए। मतलब दुनिया के लोगों को मूर्ख बना करके उनसे धन अर्जित करे और धन अर्जित करने के बाद उससे अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का काम करे। तो अगर ऐसा है तो ये भी गलत था। तो चार्वाकों ने ऐसा क्यों कहा? और चार्वाकों ने तो ये भी कहा कि हाँ, दुनिया में जो है ईश्वर है नहीं और धर्म का पाखंड फैलाया जाता है, और धर्म का पाखंड फैला करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उन्होंने इस बात को कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो उसी के बाद ये कहा गया कि त्रयोवेदस्य कर्तारो और भंड धूर्त निशाचरा, उसी के बाद कहा गया। तो अगर ऐसा कहा गया तो ये भी तो गलत है। तो चार्वाकों ने क्यों कहा? अगर ये है वेद के मानने वाले या ईश्वर के मानने वाले लोगों के कानों तक ये बात जाती है तो जरूर उनके मन में क्रोध उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा कि सीधे आक्षेप किया जा रहा है, सीधे प्रहार किया जा रहा है। क्या ये भांड है, क्या ये धूर्त है, क्या ये निशाचर है, और किसी को इस तरीके से कैसे कहा जा सकता है? लेकिन चार्वाकों ने कहा। और चार्वाकों ने कहा तो चार्वाकों ने क्यों कहा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो है। इसके आगे भी उन्होंने कहा। देखिए, चार्वाकों में भी 2 खंड में लोग बट गए। एक तो ये था कि आप जो है तमाम सुख सुविधाओं का भोग करते हुए इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन अपने तमाम चीज़ों को बनाए रखें, मतलब जो आपके गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए। और दूसरी शाखा ये कहती थी कि नहीं, दुनिया के जितने भी काम हैं, जितने भी ऐशो आराम हैं, और दुनिया में जो भी जितने भी कर्म होते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कोई मान्यता मतलब खूब करो, जम के करो। तो दूसरे लोगों ने क्या कहा? चार्वाक का पहला भाग और दूसरा भाग, कहने मतलब 2 खंडों में जब वो बटा चार्वाक दर्शन, तो उसमें दूसरा क्या कह रहा है? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, मतलब पियो, खूब पियो, तब तक पियो जब तक कि जमीन पे गिर ना पड़ो। और उत्थाय चा पुनः पीत्वा, मतलब फिर से उठो, पुरुषार्थ करके उठो, और उठने के बाद फिर से पियो। और क्यों पियो? इसलिए पियो पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब दोबारा जन्म नहीं होता है, इसलिए फिर से पी लो। तो चार्वाकों का मत था कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, या धर्म कर्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। सुख सुविधा और भोग ही सारे जीवन का मुख्य रोल है, यही होना चाहिए जो है। और यह जीवन जब मिला है ना, तो पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर से जन्म नहीं होगा। और फिर से जन्म नहीं होगा तो क्यों इस मामले में फंसे पड़े हो कि स्वर्ग होगा, नर्क होगा, यातना होगी, कोई दंड दिया जाएगा? दंड विधान नहीं है, कर्म विधान नहीं है, और ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। इनको तमाम लोगों ने, पंडित पुरोहितों ने उलझा कर रखा है। इनकी बातों में मत आओ, जिंदगी का ऐसो आराम लो, और जिंदगी के मूल तत्व को समझने का प्रयास मत करो, बल्कि अपनी जिंदगी को कैसे ऐसो आराम से समझा किया जा सकता है इसको समझने का प्रयास करो। ये स्थिति थी चार्वाकों की। तो चार्वाक जो कहते हैं कि मनगढ़ंत भगवान में भरोसा करना, ये तो बेवकूफ़ी है। आप मनगढ़ंत भगवानों की रचना कर लेते हैं। समय समय पर तमाम मनगढ़ंत भगवानों की रचना की गई, और उन्हीं भगवानों के सामने आप गिड़गिड़ाते हो, रोते हो। और क्या वो भगवान इतना बड़ा निर्दयी है कि आपके गिड़गिड़ाने पे भी आपको सुख सुविधा ऐश्वर्य नहीं देता है? वो कष्ट क्यों देता है, दुख क्यों देता है, तकलीफ क्यों देता है? अगर वो भगवान है तो अपने भगवान इतना बड़ा है, इतना विराट है, तो दुख तकलीफ क्यों देगा? इसलिए भगवान है वे नहीं। और अंधविश्वासियों का एक संगठन है केवल धर्म। चार्वाकों ने कहा कि धर्म सिर्फ अंधविश्वासियों का एक संगठन है। तो अगर अंधविश्वासियों का एक संगठन है तो यह अंधविश्वास क्यों?
तो क्या ये अंधविश्वास जनता को मूर्ख बनाने के लिए है? जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए अंधविश्वासी मतलब ये विद्वान लोग, विद्वान मतलब जो थोड़ा पढ़ लिख लिए जो है, उन्होंने क्या अंधविश्वासियों का एक समूह बनाया, उन समूहों में तमाम ऐसे लोगों को रखा जो अंधविश्वास करते हो, और धर्म नाम की एक परंपरा, एक संस्था गठित कर ली और उसको केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है दुनिया में परोस दिया। क्या ऐसा है? तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि चारवाकों का यह भी मत था कि ज्योतिषोम यज्ञ होता था और इस यज्ञ में बलि दी जाती थी। पहले की बात है जो है, यद्यप अब आज के दौर में तो यज्ञ नहीं होता, बलि प्रथा समाप्त हो गई है और बल दी भी नहीं जाती है। लेकिन उस समय ज्योतिषोम यज्ञ जब होता था तो उसमें जब बल दी जाती थी तो बल का एक बहाना यह बताया जाता था कि जिन जीवों की बल दी जाएगी, मान लीजिए भैंस, गाय, बकरा, कुछ भी जो भी उस समय का जो प्रचलन रहा हो, तो उसमें कहा जाता था कि जिसकी बल दी जाती है वो मुक्त हो जाता है। वो मुक्त किस तरीके से होता है? आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, मतलब ऐसा कहना था। और जब आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है तो स्वर्गलोक का चला जाता है। तो उस पर चारवाकों ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की। चारवाकों ने कहा कि ये जो भांड धूर्त निशाचर हैं, इन्होंने जो मनगढ़ंत कल्पनाएं करके लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, धंधा चलाने के लिए अपनी तमाम चीज़ें जो बना रखी हैं, अगर ये सत्य है कि बकरे की बल देने के बाद या किसी जीव की बल देने के बाद वो स्वर्ग चला जाता है, तो सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि अपने माता पिता की बल दे देनी चाहिए, इनको सीधे स्वर्ग भेज देना चाहिए। क्या माता पिता की बल दे करके स्वर्ग भेजेंगे? क्या अपने बच्चे की बल दे करके स्वर्ग भेजेंगे? ये आक्षेप जो है, ये कड़ी प्रतिक्रिया जो है चारवाकों ने किया। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने माता पिता को तो की बल तो नहीं देगा, तो क्यों बहाना बनाते हो कि जीवों की हत्या करने के बाद, बल देने के बाद वो सीधे स्वर्गलोक को जा रहा है? तुम्हें उस बल के द्वारा जब वो बल दी जाती थी उसको खाने, तुम्हें अपने जीवा के स्वाद के लिए उसको बल दिया जाता था, उसको तर्क के द्वारा, उसको धर्म के द्वारा तुम्हें स्थापित करना था कि आखिर काटा क्यों जा रहा है या बलि क्यों दी जा रही है, उस जीव की हत्या क्यों की जा रही है। सिर्फ इसलिए तुमने उसको धर्म के नाम पर एक धंधा चला लिया और धर्म का चोला पहना दिया, और धर्म का चोला पहना करके तुमने जो है बल प्रथा को जीवित कर दिया। और ज्योतिषोम यज्ञ की बात की कि ज्योतिषोम यज्ञ करने के बाद जो यज्ञ कर रहा है वो भी तर जाता है और जिसकी बलि दी जाती है वो भी तर जाता है, मतलब स्वर्गलोक को चला जाता है। तो ऐसा भ्रष्ट काम पतित लोग ही तो करेंगे। धर्म जो आंख से अंधे हैं वो करेंगे, जिनके पास ज्ञान विज्ञान नहीं वो करेंगे, और जितने भी भाण धूर्त और निशाचर लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया केवल कर्मकांड है। इन कर्मकांडों का सीधे सीधे प्रतिकार किया चारवाकों ने। तो चारवाकों ने कहा कि जो श्राद्ध दिया जाता है, जो मरणोपरांत, मरने के बाद जो है अपने पितृजनों को जो है जो श्राद्ध दिया जाता है, तो उसमें श्राद्ध कर्म करते समय यहाँ नीचे की तरफ जब खिलाया जाता है तो माना यह जाता है कि वो श्राद्ध का जो भी खिलाया पिलाया जा रहा है वो सीधे हमारे पितरों तक पहुँच रहा है। तो उस पर भी जो है चारवाकों ने कहा कि अगर वो पितरों तक पहुँच रहा है, स्वर्गलोक में है कि नर्क लोक में है, जहाँ भी है, जैसे भी है, किस लोक में पता नहीं है, लेकिन पंडित जब बताते हैं कि वो पितरों को जा रहा है, खा रहा है पंडित, यहाँ पर खिलाया पंडित जी को जा रहा है, लेकिन वो पितरों तक पहुंच रहा है। तो अगर पितरों तक पहुंच रहा है तो वो पितरों तक पहुंचने वाली प्रथा, वो कौन सा ऐसा मंत्र है, वो कौन सा ऐसा जादू है, वो कौन सी ऐसी सीढ़ी है और कौन सा ऐसा कोरियर है जिसके द्वारा वो पितरों तक पहुंच जाता है। तो उन्होंने कहा कि 5वीं मंजिल पर अगर कोई है, नीचे कोई भोजन कर रहा है, अपना प्रिय कोई 5वीं मंजिल पर है, तो 5वीं मंजिल से नीचे उतर के आएगा तभी उसको भोजन मिलेगा। वहाँ 5वीं मंजिल पर यहाँ तुम भोजन करोगे तो 5वीं मंजिल पर आपके खास लोगों को या आपके खास जो भी व्यक्ति वहाँ पर है उसको थोड़ी ना मिल जाएगा, उसका पेट थोड़ी ना भर जाएगा। कहा ये सब फ्रॉड है, ये सब केवल जो है धर्म के नाम पर पाखंड है, और इन पाखंडों से जनता को गुमराह करके जनता को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाता है और पूरी तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। ऐसा जो है चारवाकों ने आरोप लगाया। सीधे सीधे चारवाक ये आरोप लगाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि असल बात क्या है। असल बात यह है कि आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो तमाम लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हो रहे हैं। नास्तिक का मतलब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और तमाम लोग ऐसे हैं जो धर्म को नहीं स्वीकार करते, अध्यात्म को स्वीकार करते हैं। यहाँ मैं धर्म और अध्यात्म के बारे में भी अपनी बात रखूँगा लास्ट में भी, आप वीडियो पे बने रहिएगा, जाइएगा मत, चूँकि धर्म और अध्यात्म का अंतर अभी मैं बताऊँगा लास्ट में, तो उसको भी आप सुनिएगा, तो हो सकता है कुछ बातें निकल के आ जाएँ। जो है यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि जालीदार टोपी अगर कोई पहन ले तो धार्मिक नहीं हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं जालीदार टोपी पहन चुका हूँ और मैं धार्मिक हो गया हूँ, अच्छा कोई व्यक्ति ये कहे कि गले में त्रास लटका लिया हूँ इसलिए मैं धार्मिक हो गया हूँ, ये भी तो नहीं होगा। मुंह में कुछ धार्मिक लोग सफ़ेद पट्टी बांध लेते हैं, जैनी लोग बांधते हैं, गले में क्रास ईसाई लोग बांधते हैं, जालीदार टोपी मुसलमान लोग पहनते हैं, और कहें कि मैं अपने मुंह में सफ़ेद पट्टी बांध लूँगा, तो क्या सफ़ेद पट्टी बांधने से कोई धार्मिक हो जाएगा? या फिर कोई निर्वस्त्र होकर के, जैन में भी एक श्वेतांबर दिगंबर 2 परंपरा है, दिगंबर वाले जो है निर्वस्त्र रहते हैं,
तो या फिर ना हिंदुओं में भी नागा संप्रदाय के लोग हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं, तो क्या निर्वस्त्र रह करके कोई व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो जाएगा? या फिर कोई चंदन लगा ले, बहुत बड़ा टीका लगा ले और चंदन लगा के घूमता रहे जो है, तो क्या वो धार्मिक हो जाएगा? तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अगर ये सब करने के बाद भी जालीदार टोपी पहन लें, निर्वस्त्र होकर के घूमने लगें, अथवा फिर चंदन का टीका लगा लें, या फिर कुछ भी करते रहें जो है, ये बुरे कामों को अगर अंजाम दे रहे हैं और लाख जालीदार टोपी पहन रहे हैं, तो उनको धार्मिक तो नहीं माना जाएगा ना कि उनको धार्मिक माना जाए। ये चिन्ह लटका करके, क्रॉस लटका करके गली गली घूमते रहें, लेकिन धार्मिक तो नहीं माना जाएगा कि धार्मिक माना जाए इनको। एक सिर्फ धर्म का मुखौटा पहन करके गलत कार्यों को अंजाम देने के लिए ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा चारवाकों को कहना है। हम ये कहते हैं कि अगर इस तरीके के कृत्य कोई कर रहा है, मतलब वो जालीदार टोपी पहन रहा है या कोई भी, तो हो सकता है प्रेरणा हो, और शुरुआती दौर में प्रेरणा देने का काम ये जालीदार टोपी से लेकर के, चंदन लगाने से लेकर के, या फिर जैनियों की जो परंपरा है या दिगंबर होने से लेकर के, हो सकता है इसके लिए जो है एक प्रेरणा हो जो धर्म क्षेत्र में जाने की प्रेरणा देता हो, जो आपको एक अंदर से जो है आपके अंदर ये भाव भरता हो कि आपको सदाचार करना चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए, और सदाचार की भावना भरने के लिए छोटे छोटे कर्म के द्वारा आप सदाचार करते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर नहीं जाता है, मस्जिद नहीं जाता है, गुरुद्वारा नहीं जाता है, चर्च नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो धार्मिक नहीं है। यदि वो सदाचार कर रहा है और यदि वो जो है कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरीके से उसके अंदर करुणा का भाव है, तो निश्चित तौर पर धार्मिक है। और उसको धार्मिक भी नहीं कहूँगा, मुझसे अगर पूछा जाएगा तो उसको मैं आध्यात्मिक कहूँगा। जरूरी नहीं कि कोई मंदिर जाए, गिरजाघर जाए, चर्च जाए, या किसी भी जगह गुरुद्वारे पे जाए तो वही धार्मिक हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से बात जरूर कहूँगा कि व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। अगर करुणा का भाव, दया भाव है तो भले ही धार्मिक ना हो, लेकिन निश्चित तौर पे आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चारवाकों ने कहा कि वैभव जरूरी है, वैराग्य नहीं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि वैराग्य मतलब वो आप दुनिया के तमाम पदार्थों से विरक्त हो जाए, लेकिन चारवाक क्या कहते हैं? वैभव जरूरी है, धन जरूरी है, धन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो जीवन आपका चल नहीं सकता है। अच्छा, आज के दिनों में देखा भी जाए तो ये स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि ये धन नहीं है तो आपका जीवन नर्क तुल्य है। मैं मानता हूं कि धन जो है सब कुछ नहीं है, लेकिन धन सब कुछ ना होते हुए भी धन बहुत कुछ है। इसमें तो आप भी सहमत होंगे और मैं भी सहमत हूं। मैं अपनी इस विचार से जो मैं कह रहा हूं कि धन आवश्यक चीज़, आवश्यक तत्व है। जीवन का अगर सही से निर्वहन करना है तो सदाचार के साथ साथ धन का होना भी नितांत आवश्यक है। यदि आपके पास धन नहीं है तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो धन का न होना है। दरिद्रता व्यक्ति को तोड़ देती है, गरीबी व्यक्ति को तोड़ देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए वैभव इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है, वैभव होना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। यदि अति हो रहा है तो सबसे बड़ा गलत काम हो रहा है। और आज के ज़माने में कहूँगा, देखिए नीति शास्त्र में भी जो है धन की जब बात आती है तो नीति शास्त्र में अर्थ का प्रयोग किया गया। अर्थ माने धन। यदि आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, आपके पास अर्थ है, तो जीवन आपका आनंदमय होगा। लेकिन इसके साथ साथ सदाचार का भी होना जरूरी है। देखिए, फिर वही बात, चारवाकों ने कहा कि सारे भगवान नकली हैं, काल्पनिक हैं। मतलब भगवान नाम की सत्ता है ही नहीं, ईश्वर नाम की सत्ता है ही नहीं। जिन लोगों ने भगवानों की रचना की है वो काल्पनिक है। तो क्या ये सत्य है कि जिन लोगों ने भगवान की रचना की वो काल्पनिक है? अच्छा, फिर देखिए, चाणक्य ने ही कहा है कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मतलब धन है। यदि धन नहीं है तो आप धर्म भी तो नहीं कर पाओगे। तो मेरा अपना मानना है कि धर्म के लिए भी अर्थ का होना जरूरी है, धन का होना जरूरी है। और इस कलयुग में लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है धर्म जो है, अगर कोई है, ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो दान है। तो यदि आपके पास कुछ है नहीं तो आप दान कहाँ से दोगे? आप दान दे ही नहीं सकते हो। आप अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हो, लेकिन आपके पास धन नहीं है तो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो। यदि वो बीमार पड़ गए हैं तो इलाज नहीं करा सकते हो धन के बगैर। दूसरों के सामने आपको पुरुषार्थ करना होगा कि धन के लिए आपको पुरुषार्थ करें। तो कहीं ना कहीं देखिए, चारवाक की सारी बातें सही नहीं हैं, लेकिन चारवाक की कुछ बातें सही हैं कि अर्थ मूलक संसार। ये देखिए, संसार जो है ना, कोई भी कार्य होगा, दुनिया का कोई भी कार्य, तो उसमें अर्थ की जरूरत पड़ेगी। और रिश्तेदार नातेदार भी भाई छोड़ देते हैं अगर अर्थ ना हो, धन ना हो तो। भाई बंधु छोड़ देते हैं। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम भाई बंधु ऐसे हैं जो बुरे दिनों पे काम आते हैं। रिश्तेदार नातेदार भी काम आते हैं, ऐसा नहीं है। अपवाद सब चीज़ का होता है, लेकिन भाई जब पैसे ना हो ना तो कोई काम नहीं आता है। और पैसे ना हो तो अपने रिश्तेदार नातेदार दूर से ही जो है मुंह मोड़ लेते हैं। हमने ऐसी स्थितियां देखी हैं और लोगों के जीवन को मैंने परखा है और देखा है जो है कि ऐसी स्थिति में लोग रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, छटपटाते हैं।
एजुकेशन उनके बच्चों का नहीं हो पाता, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, तो धन आवश्यक तत्व है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन लंबी वीडियो होने के बाद भी मैं कहूँगा कि देखिए, पुरुषार्थ करो धन के लिए, लेकिन सदाचार बना रहे। यदि आपका पुरुषार्थ धन के लिए नहीं है तो सबसे बड़ा पाप आपके साथ हो रहा है, आप अपने साथ पाप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पुरुषार्थ के साथ धन कमाना बहुत जरूरी है। धर्मस्य मूलम अर्थम, धन धर्म का मूल है। तो इसलिए धर्म को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। तो धन का पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन सत्य पर बने रहिए और सदाचार करते रहिए, करुणा का भाव आपके अंदर बना रहे। अब चारवाकों की बात अंत में मैं करते हुए बात को खत्म करूंगा। चारवाक कितने सही थे, कितने गलत थे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएंगे कि चारवाक के दर्शन में जो चीज़ें मैंने बताई कि स्वर्ग नर्क बेकार है, स्वर्ग की कोई सत्ता नहीं है और स्वर्ग एक काल्पनिक जगह है, मोक्ष कुछ भी नहीं है, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो क्या यह सत्य है? लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि देखिए, धर्म लास्ट में मैंने कहा था कि धर्म और अध्यात्म को मैं विश्लेषित करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि धर्म सामाजिक संस्था है, लेकिन अर्थ की बात आती है अध्यात्म। तो अध्यात्म जो है, आत्मा से निजी रिश्ता जो है वो अध्यात्म कहलाता है। आपका अपनी आत्मा से जब निजी रिश्ता हो जाता है तो अध्यात्म है। कोई व्यक्ति अगर धार्मिक है तो जरूरी नहीं को आध्यात्मिक है, और कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है तो जरूरी नहीं को धार्मिक हो। यहाँ पर देखिए, अध्यात्म खोज है, जिज्ञासा है। जब आप आध्यात्मिक होंगे तो आपके अंदर खोज उत्पन्न होगा, मतलब खोज करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, और उसके साथ साथ आपकी जिज्ञासा बलवती होगी और आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। और लेकिन उसी जगह पे जब आप आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म में, तो निश्चित तौर पे मान चलिए कि आपको बोध आता है, और जब बोध आता है तो उसके बाद सब कुछ पता चल जाता है, आपके अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। और आप अंदर की यात्रा करते हैं तो संसार जो है वो अजब गजब नहीं लगेगा, सब संसार ठहरा हुआ लगेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन धर्म की जब बात आती है, धर्म जो है सिर्फ आस्था श्रद्धा विश्वास पे चलता है, और जब आस्था श्रद्धा विश्वास पे धर्म चलता है तो यहीं पे कट्टरता जन्म लेती है। इसलिए धार्मिक लोगों को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उनके विचार ही सत्य हैं, उनकी पुस्तकें ही सत्य हैं, बाकी कोई चीज़ सत्य नहीं है, ऐसा धार्मिक लोगों का कहना होता है। इसलिए कट्टरता ज़्यादा धर्म में पनपती है, और थोड़ा बहुत कट्टरता धर्म में होती है। सहिष्णु भी होते हैं लेकिन कट्टरता भी होती है। तो धर्म कट्टरता को भी पोषित करता है, क्योंकि वहाँ आस्था श्रद्धा विश्वास का मामला होता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपके अंदर बोध आता है। जब आपके अंदर बोध आता है तो आपके अंदर खोज उत्पन्न, देखिए अध्यात्म में व्यक्ति खोजी होगा, जिज्ञासु होगा। लेकिन तय मान के चलिए कि व्यक्ति यदि आध्यात्मिक हो जाए तो सारे दुनिया के जितने झंझट हैं वो खत्म हो जाएं। हम तो बार बार ये कहेंगे कि धार्मिक ना होकर के व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। साथियों, वीडियो यदि पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तथा चैनल को जो है को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले किसी वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार।